हेलो दोस्तों, अभिनव कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। कक्षा 12वीं की गणित RBSC चैप्टर नंबर 13.2 अदिश गुणन, इसकी थ्योरी हम पढ़ चुके इसके पिछले वीडियो में। 13.2 के अब क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन था, यदि दो सदिशों के परिमाण 4 और 5 इकाई हैं। दो सदिश हैं, एक का परिमाण है जो 4 इकाई, दूसरे का 5 इकाई है, तो उनका अदिश गुणन ज्ञात कीजिए यदि उनके मध्य का कोण 60 डिग्री हो। तो इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है, कोण दिया गया है 60 डिग्री, यानी थीटा इक्वल कितना डिग्री है, 60 डिग्री। तो अपन जानते हैं दो सदिशों का जो अदिश गुणनफल होता है वो ए बी कोस थीटा होता है। दो सदिशों का गुणनफल, ए सदिश का परिमाण है, बी सदिश का परिमाण थीटा है। तो यहाँ पर ए सदिश का जो परिमाण है 4 है, बी सदिश का परिमाण 5 है और थीटा इक्वल कितना है, 60 डिग्री है। तो यहाँ पर लिखेंगे तो ए 4 इंटू में बी है 5 और इंटू में कोस कितना है, 60 डिग्री। और कोस 60 डिग्री आप जानते हैं, कोस 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/2 होती है। तो इस प्रकार से 4 इंटू में 5 इंटू में 1/2, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इनका सल आएगा कितना आ जाएगा, 10 होगा। तो इस प्रकार से ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में भी आप जानते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर में होता है ए बी कोस थीटा। यहाँ पर भी ए का जो परिमाण है 4 और बी का जो परिमाण है 5 है और थीटा इक्वल कितना है, 90 डिग्री है। तो अर्थात दोनों सदिश लंबवत है, तो दोनों सदिश लंबवत उनका अदिश गुणनफल 0 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 इंटू में 5 इंटू में कोस 90 डिग्री, और कोस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री, 0। तो ये आ जाएगा 0, अर्थात ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का गुणनफल कितना आ गया, 0, क्योंकि ये लंबवत है। इसी प्रकार से यहाँ पर 30 लिखा हुआ है, तो यहाँ ए वेक्टर, ये तीसरा है आपका, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर में ए बी कोस थीटा। ए का जो परिमाण है वो कितना है, 4, बी का 5 और कोस थीटा कितना है, 30 डिग्री, और कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो ये प्राप्त हो जाएगा 10√3। ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो इस प्रकार से इनका कोण दिया हुआ था, तो अदिश गुणन ज्ञात किया था। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ए सदिश डॉट बी सदिश का मान ज्ञात करना है, जबकि ए सदिश और बी सदिश क्रम से दिए हुए हैं, यानी दोनों का अदिश गुणन ज्ञात करना है। तो फर्स्ट ज्ञात करेंगे हल। ए सदिश दिया गया है 2i कैप प्लस में 5j कैप, और जो बी सदिश दिया गया है 3i कैप माइनस 2j कैप। यहाँ आपको ज्ञात करना है ए सदिश डॉट बी सदिश, यानी अदिश गुणन ज्ञात करना है। तो ए सदिश है 2i कैप प्लस में 5j कैप डॉट, और बी सदिश है 3i कैप माइनस 2j कैप। तो आप जानते हैं i डॉट i 1 होता है, i डॉट i 1 होता है, i डॉट j क्या होता है, 0 होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 2 का आप 3 से करेंगे तो 2 इंटू में कितना प्राप्त हो जाएगा, 3। i डॉट i क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, i डॉट क्या हो जाएगा, j 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से 5 का हो जाएगा प्लस 5 इंटू में माइनस 2, तो यहाँ पर कितना 6 और माइनस के 10। इस प्रकार से ए सदिश डॉट बी सदिश जो प्राप्त होगा, माइनस का कितना प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से आपका सेकंड है, यहाँ पर ए जो सदिश दे रखा है, ए जो सदिश है जो आपका 4i कैप है प्लस में 3k कैप है, और जो बी सदिश है वो है i कैप माइनस का j कैप और प्लस का k कैप। जब आप ए सदिश और बी सदिश डॉट अदिश गुणन ज्ञात करेंगे, तो ए जो सदिश है 4i कैप प्लस में 3k कैप डॉट i कैप माइनस j कैप और प्लस का k कैप। इस प्रकार i डॉट i क्या होगा, 1 होगा, तो इस प्रकार 4 प्राप्त होगा। j, यहाँ पर j का जो गुणांक है जो 0 है, तो इस प्रकार 0 प्राप्त होगा। k डॉट k भी 1 प्राप्त होगा, तो प्लस का कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो a सदिश डॉट b सदिश प्राप्त होगा, कितना होगा, 7 होगा।
इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है। यहाँ पर भी जो आपका ए सदिश है वो बराबर है 5 आई कैप प्लस में जे कैप और माइनस का 2 के कैप, और जो बी सदिश है वो है 2 आई कैप माइनस का 3 जे कैप। तो यहाँ पर आप ज्ञात करेंगे ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर में कोष्टक में 5 आई कैप प्लस का जे कैप माइनस का 2 के कैप डॉट 2 आई कैप माइनस का 3 जे कैप। यहाँ प्राप्त करेंगे आई डॉट आई 1 होता है तो 5 इंटू में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। जे डॉट जे भी 1 होता है तो यहाँ पर 1 है और वहाँ पर माइनस का 3 है, और के डॉट के तो 1 होता है लेकिन यहाँ पर के है नहीं तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ए सदिश डॉट बी सदिश जो प्राप्त होगा 10 और माइनस के 3, अर्थात ए डॉट बी सदिश जो प्राप्त होता है वो कितना होता है 7। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, सिद्ध कीजिए ए सदिश डॉट बी सदिश का वर्ग लेस देन इक्वल ए सदिश के परिमाण का वर्ग इंटू बी सदिश के परिमाण का वर्ग। तो अपन जानते हैं ए सदिश डॉट बी सदिश ये बराबर होता है ए सदिश का परिमाण और बी सदिश का परिमाण इंटू में कोस थीटा। दो सदिशों का जो अदिश गुणनफल होता है उनके परिमाण और कोस थीटा के गुणनफल के बराबर होता है। तो कोस थीटा जो बराबर होगा ए सदिश डॉट बी सदिश अपॉन में ए सदिश का परिमाण और बी सदिश का परिमाण। ये जो समीकरण नंबर 1 है इसी के साथ में अपन जानते हैं जो कोस थीटा है इसकी जो वैल्यू होती है 1 से कम और 1 के क्या होती है बराबर होती है। कोस थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1 से कम और 1 के बराबर होती है। समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में कोस थीटा के इक्वल है, यहाँ पर कोस थीटा रखेंगे तो प्राप्त हो जाएगा ए सदिश डॉट बी सदिश अपॉन में ए सदिश का मैग्नीट्यूड और बी सदिश का मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा ए सदिश डॉट बी सदिश लेस देन इक्वल ए सदिश का परिमाण और बी सदिश का परिमाण। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो प्राप्त हो जाएगा ए सदिश डॉट बी सदिश का वर्ग लेस देन इक्वल ए सदिश के परिमाण का वर्ग और बी सदिश के परिमाण का वर्ग। ये सिद्ध होगा। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है, पी और क्यू के निर्देशांक क्रमशः 3,4 और 12,9 हो तो कोण पी ओ क्यू का मान ज्ञात कीजिए जहां ओ मूल बिंदु है। तो इससे पहले अपन सदिश प्राप्त कर लेंगे। ये आपको एंगल ज्ञात करना है, ये बिंदु पी है, ये बिंदु क्यू है। पी के निर्देशांक है 3,4 और क्यू के निर्देशांक है 12,9 और ये मूल बिंदु है। ये एंगल ज्ञात करना है पी ओ क्यू। तो आपको एक तो ये वेक्टर प्राप्त करना है, ठीक है, और एक वेक्टर प्राप्त करना है बी वेक्टर। तो आप जानते हैं ओपी जो वेक्टर बनेगा उसको अपन ने मान रखा है ए वेक्टर। तो अर्थात अंतिम बिंदु पी है तो ओपी का स्थिति सदिश माइनस ओ बिंदु का स्थिति सदिश, ठीक है। ओपी का जो स्थिति सदिश होगा 3 आई कैप प्लस का 4 जे कैप माइनस मूल बिंदु है इसका स्थिति सदिश क्या होगा 0 आई कैप प्लस में 0 जे कैप। लेस करने पर भी यही प्राप्त होगा, अर्थात ये जो सदिश है वो 3 आई कैप और प्लस का 4 जे कैप प्राप्त होगा। इसी प्रकार से आप प्राप्त कर लेंगे ओ क्यू सदिश और इसको अपन ने मान रखा है बी सदिश, अर्थात ओ क्यू का सदिश माइनस मूल बिंदु का स्थिति सदिश। तो ओ क्यू है 12 आई कैप प्लस में 9 जे कैप माइनस हो जाएगा 0 आई कैप प्लस में 0 जे कैप। तो बी जो सदिश प्राप्त होगा ये भी यही प्राप्त होगा 12 आई कैप प्लस में 9 जे कैप। तो अपन जानते हैं इन दोनों के मध्य कोण पी ओ क्यू ज्ञात करना है, दोनों सदिशों के मध्य कोण ज्ञात करना है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर में होता है ए वेक्टर
का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू में कोस थीटा। तो यहाँ पर आप ए वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो अंडर रूट 3 का वर्ग और प्लस में 4 का वर्ग। तो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड बनेगा वो कितना बनेगा 9 और प्लस में 16 16 और 9 25 रूट 25 अर्थात कितना प्राप्त हो जाएगा 5। इसी प्रकार से आप डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 12 का स्क्वायर प्लस में 9 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और 9 का कितना होता है 21 और उसका क्या करना है अंडर रूट। तो बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा 144 और ये हो जाएगा 5 और ये 225 का अंडर रूट और कितना प्राप्त हो जाएगा 15 प्राप्त हो जाएगा। अब अपन जानते हैं जो कोस थीटा होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर जो आपने प्राप्त किया है 3i कैप प्लस में 4j कैप और डॉट होगा बी वेक्टर से तो 12i कैप प्लस में 9j कैप अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 5 इंटू में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 15। तो आई डॉट आई 1 हो जाएगा तो 3 इंटू में 12 अदर से 0 हो जाएगा। आई डॉट जे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 4 जे डॉट जे तो 4 इंटू में क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 5 इंटू में कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ये कितने जाएंगे 36 और ये भी कितने जाएंगे 36 अपॉन में 75। 36 और 36 72 अपॉन में 75। अब ये किसके बराबर है कोस थीटा के बराबर है। 3 से आप डिवाइड करेंगे तो ये तो प्राप्त हो जाएगा 24 और 3 से इसमें डिवाइड करेंगे प्राप्त हो जाएगा 25। तो थीटा इक्वल कितना जाएगा कोस इनवर्स 24 अपॉन में 25। ये जो कोण प्राप्त होगा वो कोण क्या होगा POQ जो बराबर होगा कोस इनवर्स 24 अपॉन में 25।